हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल प्रपेंडिया स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और डिस्कस करेंगे कि एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25 और मैनिटॉल जैसे जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हॉस्पिटल्स में, इनका मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, किस चीज़ के बने होते हैं, इनका यूज़ किस कंडीशन में करते हैं, इनकी एक दिन में लिमिट्स कितनी होती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम आईवी फ्लूइड्स के बारे में समझते हैं। आईवी फ्लूइड्स क्या होता है, सबसे पहले ध्यान रखिए आईवी का इसमें क्या अर्थ है, इंट्रावीनस और फ्लूइड। ये जहाँ भी शब्द आए फ्लूइड, इसका अर्थ होता है लिक्विड। तो आईवी फ्लूइड क्या हुआ, आईवी फ्लूइड एक प्रकार का लिक्विड सॉल्यूशन होता है, इसे इंट्रावीनस फ्लूइड कहा जाता है। इन्हें क्या है, सीधे डायरेक्ट वेन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ये डिहाइड्रेटेड या बीमार व्यक्तियों के शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। यानी कि आईवी फ्लूइड का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में रोगियों की कंडीशन को सुधारने और उन्हें सेहतमंद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में, तो आईवी फ्लूइड जो सॉल्यूशंस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, चौथा कोलोइड सॉल्यूशन और पांचवा ब्लड प्रोडक्ट्स। सबसे पहले हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ब्लड के समान ऑस्मोलैरिटी के होते हैं। ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी को हिंदी में कहते हैं परासारिता। यह एक सॉल्यूशन के अंदर होने वाले कणों और पदार्थों का प्रमाण होता है जो प्रति लीटर सॉल्यूशन के कणों की गति को दर्शाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं ये ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से कम ऑस्मोलैरिटी वाले होते हैं, और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होते हैं ये ब्लड से अधिक ऑस्मोलैरिटी वाले होते हैं। तीनों के नाम से स्पष्ट है, आप ध्यान दीजिए। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आइसो का मतलब समान होता है, यानी ब्लड के समान ऑस्मोलैरिटी रहेगी किसकी, आइसोटोनिक की। हाइपोटोनिक, हाइपो का अर्थ होता है कम, यानी कि हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या रहेगी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से कम रहेगी। और हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी रहेगी इसकी। नेक्स्ट है कोलोइड सॉल्यूशन। कोलोइड सॉल्यूशन इसमें क्या होता है, इसमें एल्बुमिन और स्टार्च के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका उपयोग ऑनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए होता है। फ्रेंड्स, यहाँ 2 शब्द आए, ऑनकोटिक प्रेशर और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। ऑनकोटिक प्रेशर जो है यह खून की नसों में मौजूद प्रोटीन, विशेष रूप से एल्बुमिन के दबाव को ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं। और इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, यह अपनी ब्लड वेसल्स जो अपनी नसें हैं ब्लड की, उसमें प्रेजेंट लिक्विड की मात्रा को इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और फ्रेश फ्रीजन प्लाज्मा। इनका उपयोग स्पेसिफिक ब्लड कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने में किया जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं जनरल यूज में आने वाले आईवी सॉल्यूशंस के टाइप्स, जिसमें एनएच, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25 और मैनिटॉल सॉल्यूशंस, इन सब के बारे में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एनएस। एनएस को बोलते हैं नॉर्मल साइन। इस तरह की ये बॉटल रहती है, ये 100 ml की भी आती है, 500 ml की भी आती है और 1000 ml की भी आती है। इसमें क्या होता है, इस बॉटल के अंदर क्या क्या भरा रहता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके कंपोनेंट्स कि इसके अंदर क्या भरा रहता है। तो इसमें जो है 0.9% NaCl यानी सोडियम क्लोराइड रहता है, बाकी वाटर रहता है, यानी कि हल्का सा सॉल्टी रहता है। और इसमें वाटर पाया जाता है। वाटर डिस्टल वाटर होता है, एकदम न्यूट्रल होता है, जिसका पीएच मान ना, पीएच जो होता है ना एसिड होता है ना बेस होता है। ध्यान रखिए, सिर्फ 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, चाहे वो 100 ml की बोतल हो या 500 ml की हो या फिर 1000 ml की हो। इसमें 0.9% क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड, बाकी पूरा डिस्टल वाटर। आगे बढ़ते हैं नॉर्मल सलाइन की यूज की तरफ। किस चीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी आ जाना। पानी की कमी क्यों आती है भैया, लूज मोशन हो गया, वोमिटिंग वगैरह हो गई, अत्यधिक पसीना आ रहा है, इस कंडीशन और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, इसमें एनएस का यूज़ करते हैं।
और इसका इस्तेमाल वाउंड वॉशिंग यानी घाव धोने में, नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल घाव धोने में किया जाता है। और NS का यूज डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन यानी इंजेक्शन को मिलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ इंजेक्शन आती है पाउडर फॉर्म में, एंटीबायोटिक आती है, उन्हें NS में डिजोल्व करके पेशेंट को दी जाती है, वहाँ पर भी इसका यूज होता है। और मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, क्लियर है, अपने शरीर का वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। हाँ, अगर किसी को हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है यानी लो BP है तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। आई होप आपको यूज़ समझ में आए होंगे, डिहाइड्रेशन, वाउंड वॉशिंग, डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन और हाइपोटेंशन। बात करें हम डोज की तो कि नॉर्मल सलाइन को कितना देना चाहिए, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पेशेंट की डिसीज़ और पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है। उसको कौन सी बीमारी है, उसकी स्थिति क्या है, कैसी है, कितना डिहाइड्रेशन हुआ है, लूज मोशन कितना हुआ है, वोमिटिंग कितनी बार हुई है, इन सब को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि उसको कितनी बोतल चढ़ानी है, 1, 2 या फिर 3 बोतल। ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक मरीज को मैक्सिमम जो लिमिट है 2000 से 3000 ml यानी कि 2 से 3 लीटर ml 24 घंटे के अंदर चढ़ा सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। क्योंकि इसमें रहता है NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक का पानी, जो ब्लड को पतला करता है। अगर किसी का BP हाई हो रहा है और आपने NS चढ़ा दिया बेचारे को, तो उसका BP तो और बढ़ जाएगा, पेशेंट हाइपरटेंशन में चला जाएगा। इसलिए कभी भी ब्लड प्रेशर की समस्या वाले पेशेंट को NS नहीं चढ़ाना चाहिए, BP चेक करना ज़रूरी है। अगली जो बोतल आती है वो है हमारी DNS यानी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या क्या पाया जाता है तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है, DNS डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या पाया जाता है, 0.9% NaCl के साथ 5% डेक्सट्रोज और होता है। डेक्सट्रोज एक प्रकार का शुगर है, शक्कर होती है, यानी नॉर्मल सलाइन में 5% डेक्सट्रोज और मिला दिए, थोड़ा मीठा कर दिए, तो क्या बन गया DNS। ऐसे आप याद रखिए। अब बात करें DNS की यूज की तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, डिहाइड्रेशन यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो गई है तब इसका यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की वजह से वीकनेस होने लगती है, उसको रिस्टोर करने में, ठीक करने में मदद करता है, यानी कि वीकनेस की कंडीशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब बॉडी में सोडियम लेवल बहुत हाई हो जाता है तो DNS दिया जाता है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए। और अब बात करें इसकी डोज की तो ये भी पेशेंट की डिसीज़ और कंडीशन पर निर्भर करता है, यानी उसकी बीमारी को देखते हैं, उसकी स्थिति को देखकर एनालाइज करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं DNS की कितनी ड्रिप चढ़ानी है। इसकी जो लिमिट होती है अधिकतम 2500 ml से 3000 ml तक अधिकतम 24 घंटे के अंदर चढ़ा सकते हैं। और अब सबसे ज़रूरी बात, इम्पोर्टेंट नोट, शुगर के मरीजों को DNS नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेचारा पेशेंट पहले से ही शुगर से परेशान है, ऊपर से और तुम DNS चढ़ा दोगे। DNS में होता है डेक्सट्रोज जो एक प्रकार का शुगर होता है, तो ध्यान रखिए कभी भी शुगर पेशेंट को DNS नहीं चढ़ाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं RL, जिसका फुल फॉर्म होता है रिंगर्स लैक्टेट। ये क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, देखिए इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। यानी RL इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम लैक्टेट, कैल्शियम क्लोराइड, इन सब का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर कोई पूछे RL की कंपोजिशन, RL में क्या क्या पाया जाता है, तो RL इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, आप ध्यान रखिए। अब इसके यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होने पर दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाने पर इसको दे सकते हैं। ड्यूरिंग द सर्जरी यानी सर्जरी के दौरान बहुत सारा ब्लड लॉस होता है तो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसे दे सकते हैं। बर्निंग कंडीशन, यदि कोई व्यक्ति आग से जल जाता है तो इस कंडीशन में भी RL चढ़ाते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यदि कोई विकलांग है, कुपोषित है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में RL दिया जाता है। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर, यदि किसी का BP बहुत कम हो गया है तब उस कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं।
इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी इसे डायबिटीज़ पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं डोज की, तो ये भी पेशेंट की डिसीज़ और कंडीशन पर निर्भर करता है। इसे मैक्सिमम अधिकतम कितना दे सकते हैं, ये 500 से 1000 ml 24 घंटे के अंदर चढ़ा सकते हैं। अगला है डेक्सट्रोज D5, D10, D25 की जो बॉटल आती है, इनकी बात करते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो जो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है, D का मतलब होता है डेक्सट्रोज यानी शुगर, और D के बाद जो नंबर्स दिए हैं 5, 10, 25, ये क्या है तो समझिए, ये वैल्यूज है बॉटल में कितना परसेंट डेक्सट्रोज है, चाहे बॉटल 100 ml की हो या 500 ml की हो। उसमें अगर लिखा है D5 यानी डेक्सट्रोज कितना है 5%, D10 यानी डेक्सट्रोज कितना है 10%, D25 यानी डेक्सट्रोज कितना है 25%। इसको आप ध्यान रखिए, आप कभी नहीं भूलोगे। आगे देखते हैं यूज। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी लग रही है तो हम दे सकते हैं। वीकनेस, अगर पेशेंट को कमजोरी लग रही है तो इसको अपन चढ़ा सकते हैं। डिजीनेस यानी चक्कर आने पर इसको दे सकते हैं। और हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ब्लड शुगर, अगर हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई है, शरीर में कम है, तो शुगर की कमी होने पर इसको अपन दे सकते हैं। बात करें डोज की तो 2000 से 3000 ml यानी 2 से 3 लीटर तक 24 घंटे के अंदर अधिकतम चढ़ा सकते हैं। लेकिन कितना देना है ये डिपेंड करता है पेशेंट की डिसीज़ और कंडीशन पर, यह ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है मैनिटॉल सॉल्यूशन। इस तरह की बाटल होती है, यह एक डाययूरेटिक सॉल्यूशन होता है जो यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। अगर किसी पेशेंट को पानी की मात्रा बढ़ गई है, किडनी में स्वेलिंग आ जाने के कारण यूरिन रुक हो रही है, पानी की मात्रा बढ़ गई है, तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गए इसके यूज। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 100 ml की बॉटल में 20 ग्राम मैनिटॉल होता है। अब बात करें डोज की तो ये भी पेशेंट की डिसीज़ और कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये थे आईवी फ्लूइड्स के अलग अलग प्रकार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। आपके डाउट्स और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।